यार ये तो डिवोर्स लेके मानेगा, लड़की कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई है इससे, उसको कैमरा पकड़ा दे रहा है। मतलब सो मैम ये सौरभ और अवंतिका की शादी का है। इनके अगले 2 साल जो है ना इनके खराब है। मैं देखती हूँ कि किसका समय खराब है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें टावर काटना है। बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज भी सुनने में आ सकती है। Really? अगर अभी अवंतिका को ये समझना है कि हर कोई चीज दिल से नहीं होती। चंद्रमा का शनि का कोई तो भी बहुत बड़ा प्रकोप है। 2 साल इनिशियली 2 years आर गोइंग टफ। मुझे आपका नेचर पता नहीं है, आप किस तरह से रिएक्ट करते पता नहीं, आपको मेरी किस बात पे बुरा लग सकता है, मुझे क्या चाहिए वो आप देखते नहीं हो। उस अवंतिका कितनी लकी है सौरभ के लिए, और उनका करियर उसके बाद कितना और बूम जा सकता है। या क्या उसकी वो जो कुर्सी है, मतलब वो जो एक पोजीशन फिक्स्ड है, हाँ। क्या वो हिलेगी कभी? फरवरी 2027 के बाद उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो उनके जो कंप्यूटर है वो खुद को भी अटैक करेंगे सिस्टमेटिक वे में, और लोगों को पता नहीं है। अवंतिका उनके लिए कितनी लकी रहेगी, लकी मैस्कॉट रहेगी कि नहीं। ये जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना हमारे साथ हैं, और यस आज कुछ खास करने वाले हैं मैम। 100%। मैम एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, और वो मेरे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। वाह। जी, सौरभ जोशी। मैम वो उनके पिताजी जो हैं वो चूना पट्टी का काम जो होता है ना उसमें थे, वो पुट्टी लगाते थे। एंड ही ग्रो फ्रॉम देयर टू हियर। अभी उनके पास 5 अलग अलग, मतलब वो कार जो खरीदते हैं वो मतलब अनलिमिटेड पैसा पर मंथ, जो उनकी इनकम मैंने कैलकुलेट करी थी, इट्स बिटवीन 3 करोड़ टू 4 करोड़ पर मंथ। पर मंथ जी मैम, उनके इतने व्यूज आते हैं। मैम इतने व्यूज आते हैं उनको उनके व्लॉग्स में। सो उन्होंने रिसेंटली शादी करी अवंतिका के साथ। अवंतिका भट्ट नाम है उसका। अब मैम क्या हो रहा है ना कि वो कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं तो उनके नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं अरे ये तो डिवोर्स लेके मानेगा, लड़की कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई है इससे, उसको कैमरा पकड़ा दे रहा है। मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही है उनकी। तो बेसिकली मैं उनका जानना चाहता हूँ उनकी शादी सही है, हुई है, क्या है, जान सकते हैं? हाँ, है ना। तो ये सौरभ जोशी के फैंस हैं उनके लिए है, और अवंतिका उनके लिए कितनी लकी रहेगी, लकी मैस्कॉट रहेगी कि नहीं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम शादी को लेकर इनकी बात करते हैं। सौरभ की मैम है डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 2000। अवंतिका का मैम 20 सितंबर है, बट 2001 या ऐसे में ही होगा मैम, छोटी है। लकी है ना। बहुत पैसा अब बना लिया है। कहता है सौरभ कि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं मैं 5 पुश्ते आराम से खिला सकता हूँ। वेरी गुड। कितनी बड़ी बात है, प्राउड की बात है ये। सो मैम ये सौरभ और अवंतिका की शादी का है कि इनकी शादी क्या है, कैसी है, और क्या इफेक्ट डालेगा सौरभ के करियर पे। वाह क्या कार्ड्स हैं अभी तक तो, जो कार्ड्स है ना, माय गॉड। देखिए ये शादी बहुत पॉजिटिवली हुई थी जी। ऐसा नहीं है कि शादी सिर्फ एक शादी के लिए हुई थी या एक रिश्ते के लिए हुई थी। दोनों के जो थॉट्स थे, विचार थे, काफी मिलते हैं। एंड काफी उनको उनके बीच में अट्रैक्शन, मेल मिलाप काफी हुआ। थॉट प्रोसेस से शादी हुई। बट इनके अगले 2 साल जो है ना इनके खराब है, और मैं देखती हूँ कि किसका समय खराब है। अवंतिका का थोड़ा सा समय गलत चल रहा है। चंद्रमा का शनि का कोई तो भी बहुत बड़ा प्रकोप है, जिसकी वजह से एक अजीब सा योग बन रहा है। तो एंगर कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज इन देयर मैरिज, व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिज। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें टावर कार्ड मिला है, द टावर। और दिस शोज दैट जो जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था, शायद वो एक्सपेक्टेशन दोनों में से किसी का फुलफिल नहीं हो रहा है। जो हो सकता है ये एक्चुअली हो सकता है। ओके सो मैम किसका तो देख सकते हैं? हाँ, दोनों का ही है। दोनों ही मतलब बेसिकली देखिए, मैं जो समझ पा रही हूँ ना कि दोनों प्यार एक दूसरे को बहुत करते हैं, वो दोनों रिस्पेक्ट एक दूसरे को बहुत करते हैं। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खड़े हैं, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो रही है कि जो एक होता है ना, जब शादी होती है तो एक चीटिंग प्रॉब्लम्स होती है। क्या मैम? चीटिंग प्रॉब्लम मतलब ये होती है कि मुझे आपका नेचर पता नहीं, आप किस तरह से रिएक्ट करते पता नहीं, आपको मेरी किस बात पे बुरा लग सकता है, मुझे क्या चाहिए वो आप देखते नहीं हो। उस टाइप के चीजों के ऊपर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है।
अदरवाइज देयर इज दिस, इट्स अ गुड मैरिज। ओके बट 2 साल जो है ना, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि 2 व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, पर जब समय खराब होता है तो वही 2 व्यक्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो फिर इस वजह से उनके बीच में 2 साल तक उनको संभाल के रहना पड़ेगा। 2 साल हो गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका बहुत अच्छा है। 2 साल, इनिशियल 2 years are going to be tough, 2026 and 2027 for them. ओके मैम, एक और चीज मुझे इस शादी के बारे में जाननी, वो यही है कि सौरभ के लिए कितनी ज्यादा लकी है एज अ वुमेन, लक या लकी मैस्कॉट कहते हैं तो लक फैक्टर, जी लक फैक्टर, लक्ष्मी अवंतिका उनके घर की। तो दोस्तों ये आप लोगों की डिमांड पे है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं मैम 5 कार्ड निकालता हूं। अवंतिका कितनी लकी है सौरभ के लिए, और उनका करियर उसके बाद कितना और बूम जा सकता है या स्टैग्नेंट रहेगा या व्हाटएवर। वेरी लकी, दिस गर्ल इज वेरी लकी फॉर सौरभ। 100% बूम जाएगा करियर, पैसा भी आएगा। बट वापस से 6-8 महीना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दे नीड टू रियली वर्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज भी सुनने में आ सकती है। Really? अगर अभी नहीं, मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं, बट वेरी सून कुछ तो भी उनके बीच में ग्रोथ होगी। मतलब हो सकता है कि अपनी अवंतिका भी इस तरह चालू कर सकती है, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। Oh my More than the child, I'm God. seeing that Avantika will start some business venture very soon, and it's going to be great for her. Oh my God, oh my God मैम। और ये बच्चे वाली जो बात आ गई है, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा मैम, एक और चीज है, सौरभ जोशी ही इज द नंबर 1 व्लॉगर, डेली व्लॉगर। क्या उसकी वो जो कुर्सी है, मतलब वो जो एक पोजीशन फिक्स्ड है, हाँ। क्या वो हिलेगी कभी? तो आगे जाके मतलब कभी हो सकता है हम साल भर का देख लेते हैं कि उसकी पोजीशन पे कोई और राज करेगा क्या, सौरभ को डिथ्रोन करेगा क्या कोई? लेट्स फाइंड आउट। देखो, हो सकता है अभी नहीं होगा, अगले साल का मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा उनको थोड़े समय के लिए 2-3 महीना 4 महीने के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो आ रही है आएंगी, वो आएंगी। शुक्र की प्रॉब्लम आ रही है, अभी नहीं, फरवरी 2027 के बाद उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी फॉर अ शॉर्ट टाइम। और ये पता है क्या होगा, वो डिथ्रोन नहीं होगा, कोई उनके जो कंप्यूटर है वो कुछ तो भी अटैक करेंगे सिस्टमैटिक वे में, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सौरभ फैंस बी अवेयर ऑफ दैट। सौरभ जोशी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो बी अवेयर ऑफ दैट। लास्ट बट एक, जैसे मैम आपने एक एडवाइस दी थी गोविंदा जी और उनको सुनीता जी को, वैसे ही सौरभ और अवंतिका के लिए आने वाले 2 सालों के लिए एक एडवाइस। एक कार्ड सौरभ, एक कार्ड मैं अवंतिका के लिए निकाल रहा हूं और एक कार्ड मैं सौरभ के लिए निकाल रहा हूं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स में कोई ऐसा एडवाइस तो मैं यही बोलूंगी कि अवंतिका को ये समझना है कि हर कोई चीज दिल से नहीं होती है, इन द सेंस कि कभी कभी हमें हमारा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट यू नो, आई मे नॉट लाइक सर्टेन डूइंग सर्टेन थिंग्स, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि वो उस वक्त की डिमांड है। चाहे जैसे तबीयत ठीक नहीं हो, फिर भी मुझे कुछ शायद स्माइल करके लोगों से मिलना पड़े। अच्छा, समझ रहा हूँ। तो वैसे ही she has to understand सौरभ के fans, and that is something that is very very important. हर चीज you know थोड़ा सा logically भी करनी है। and सौरभ के लिए तो एडवाइस मैं यही बोलूंगा कि उसके लिए कोई एडवाइस ही नहीं है, बंदा बहुत अच्छा है। उसके लिए कोई एडवाइस ही नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि शायद वो 2 शब्द ज्यादा बोल देता है, उसको थोड़ा 2 शब्द कम बोलने पड़ेंगे। ओके, अवंतिका के मामले में जैसे 2 शब्द से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुम ये काम कर लो, एंड देन हम लोग तुम तो सुनती ही नहीं हो, तो तुम तो सुनती ही नहीं हो, वो अवॉइड करें। तो बिकॉज़ आई थिंक सो दिस गर्ल इज वेरी सेंसिटिव। ओके तो वो उनको थोड़ा सा सेंसिटिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी दिस गाय इज अमेजिंग, ही इज गुड। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले किस व्लॉगर, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर का आप टैरो पढ़वाना चाहते हैं, तो हम जरूर आपका नाम लेकर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।